बैठना है, बैठे बैठे, किधर बैठेगी? तो हम आपको यहाँ बैठे हुए कैसे लग रहे हैं? क्या हम आपको क्यूट लग रहे हैं या हम आपकी आंखों को खल रहे हैं? हाय एवरीवन, गोगो इधर आओ ऊपर। तो मैं और गोगो अक्सर इस बेंच पर बैठते हैं। ये हमारी कॉलोनी, हमारी टाउनशिप की एक बेंच है और यहाँ पे बैठ के गोगो को, लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं एक्चुअली एक सीरियस चीज़ ही डिस्कस करना चाह रही थी। आपने मेरे और भी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे बेसिकली you understand that I am a dog lover. My entire family is a dog lover, and more than that, we are just very, very careful of lives around us. चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो squirrels हो, चाहे वो dogs हो, चाहे कोई भी living thing हो. So this video is basically for protection of animal cruelty. उस regards में मैं एक बात करना चाहती हूँ. एक दिन की बात है जब मैं सुबह 6:30 बजे इसी तरीके से गोगो के साथ यहाँ पर अपने बेंच पर बैठी हुई थी और उसी टाइम 4 सो कॉल्ड एजुकेटेड अंकल्स मेरी टाउनशिप के आए और उन्होंने मुझे यहाँ पर घेर लिया. मैं लिटरली सिर्फ गोगो के साथ ऐसे बैठी थी और उनकी कुछ प्रोमिनेंट स्टेटमेंट्स जो उन्होंने मुझे बोले थे, मैं वो आपको बताना चाहूँगी. सबसे पहला जो कि मुझे उस टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आया मैं रिएक्ट भी कैसे करूँ, उन्होंने बोला कि ये बेंच कुत्तों के बैठने के लिए नहीं है, ये बेंच इंसानों के लिए है. सीरियसली मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या रिएक्शन दूंगी और सुबह सुबह की बात है, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी के साथ. उन 4 में से दूसरे अंकल बोलते हैं कि ये तो तुम्हारे बच्चों जैसा है ना, अगर तुम्हारे बच्चों जैसा है तो तुम इसे अपने घर पे रखो, बाहर क्यों लेकर आते हो. उसी ग्रुप में आई थिंक 1 या 2 तो डॉक्टर्स थे. तो वन ऑफ देम टोल्ड मी कि इनके कारण कोरोना वायरस आएगा, आपको खुद को सोचना चाहिए कि आप इन्हें बाहर लेकर जा रहे हैं. ये तो 3 प्रॉमिनेंट बातें मुझे याद है. गोगो आप प्लीज़ आवाज़ नहीं करो. और भी आई थिंक 1-2 चीज़ें बोली थी. मैं उस टाइम पे बिल्कुल डम्बफाउंडेड थी. आई डिडंट नो लाइक हाउ टू इवन रिएक्ट टू सच अ थिंग. तो आई वेंट बैक होम और घर जाके मैं वापस आई क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं गया कि मैं अपनी टाउनशिप में अपने एक पेट के साथ आई एम जस्ट सिटिंग नॉट डिस्टर्बिंग एनीबॉडी. इधर आके बैठो गोगो. तो मैं वापस आई. वापस आके मुझे उनमें से एक अंकल दिखे तो मैंने उनसे जाके उनका नाम पूछा. तो जब नाम बताने की बारी आई तो वो घबरा गए और वो बोले कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं. एंड यहाँ से मेरी शुरुआत हुई एक ऐसी चीज़ की जो कि आई होप कि सब पेट ओनर्स के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ हो. बेनिफिशियल इसलिए बिकॉज आई एम नॉट द ओनली पेट ओनर हु इज स्ट्रगलिंग इन टाउनशिप और सोसाइटीज़. आई हैव लिव्ड इन मुंबई और मुझे मालूम है वहाँ की सोसाइटीज़ के बहुत ही एब्सर्ड रूल्स होते हैं, वेदर इट इज़ फॉर ह्यूमंस और इट इज़ फॉर एनिमल्स. तो मैं जहाँ पर रह रही थी वहाँ पर बहुत सारी कैट्स आती थी, लॉट्स ऑफ देम. गोगो इधर आके बैठ जा. So coming back to my point, there were lots of stray cats in my town, in my society in Mumbai, and छोटी छोटी प्यारी प्यारी किटन्स भी हुआ करती थी और मतलब डॉग्स वहाँ नहीं होते थे. एनीवे, हमारी बिल्डिंग की सोसाइटी का एक रूल था. रूल तो क्या, द पॉलिसी वॉज अगेंस्ट फीडिंग द कैट्स. सो बेसिकली अगर आप किसी भी कैट को फीड करते हुए पाए जाएंगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा. तो जब मैंने पहली बार ये सुना मुझे बिल्कुल अगेन आई वॉज डम्बस्ट्रक. आई वॉज लाइक कि ये कैसा रूल है.
मुझे लगा कि यार इसको मैं सीरियसली नहीं लेती हूँ, ये ऐसे ही हमें बोल रहे हैं, हाउ कैन दे पुट अ फाइन. तो आई वॉज फीडिंग कैट्स वेन एवर दे यूज टू कम नियर माई हाउस. तो मुझे तो फाइन नहीं लगा, मेरे ओनर्स को उनके मेंटेनेंस बिल में बकायदा फाइन ऐड होकर गया था. उस टाइम पे शायद मैंने इतना इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया. बट दिस इज़ कम्प्लीटली इलीगल. मतलब इससे ज़्यादा इलीगल कोई चीज़ ही नहीं है कि आप किसी एनिमल को डिप्राइव कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक फूड, वाटर, शेल्टर. तो वो अपना खुद ही ढूंढ लेते हैं. वहाँ से कंटिन्यू करते हुए आई वॉन्ट टू कम बैक टू द इंसिडेंट दैट हैपन विद मी. मैं घर गई और मैं लिटरली, मतलब माई इंटायर फैमिली वॉज सो फ्यूरियस टू नो दैट देर आर पीपल लाइक दिस हु एग्जिस्ट एंड दे लिव अराउंड अस and they all get together, they gather, form a group and try to harass, basically they try to harass pet owners. एक और इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे लिटरली हमें एक one of the house owners had almost threatened us saying that if we see Gogo anywhere near our house, हम इसकी टांगे तोड़ देंगे. ये उनके वर्ड्स थे. वो कोई है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, बट दैट डज नॉट गिव देम द राइट रियली टू हैरेस अस फॉर व्हाट आवर पेट इज डूइंग, इवन दो ही इज इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट. एनीवे, हम लोग घर गए. घर पे जाके व्हेन आई शेयर्ड ऑल दिस विद माय फादर, ही बेसिकली अप्रोच्ड अ फ्यू of his friends to know कि अब हम क्या कर सकते हैं. बिकॉज हमें ये तो मालूम है कि जो 4 लोग मिलकर मुझे सुनाकर गए, that was firstly unnecessary, uncalled for, and it was not even right. In any legal term, it was not right. उन 4 अंकल्स के मिलने से पहले, बिल्कुल before I could approach the road, the watchman, the guard had already come to me and he said, मैडम यहाँ पे आप पॉटी मत कराइएगा, हमें साहब लोग मना करते हैं, आप आई डोंट नो वट एवर ही सेड. एंड आई वाज लाइक, क्या मैं ये रोड को पार करके बाहर लेकर जा सकती हूँ इसको पॉटी करने के लिए, कि मेरे को इसको उड़ा कर लेकर जाना पड़ेगा या क्या करना होगा. एंड द मेजर रीजन वाई आई टेक हिम आउट ऑन वॉक्स इन माई कार इज प्रिसाइजली दिस, कि बीच में लोगों का क्या रिएक्शन होगा, क्या बोलेंगे, यू कैन नेवर जज दैट. So I take him straight to the point where he goes, does his shit and comes back with me. So anyway, coming back to the whole scenario, this was not a very pleasant experience for us and it was very, very infuriating. So my father basically reached out to Maneka Gandhi's Society for Prevention of Animal Cruelty. And to our great surprise, to our pleasant surprise actually, Gogo आप इधर ऊपर आओ. So basically to our much pleasant surprise, we got a very quick response from them. My father had sent an entire incidental report stating what exactly happened at what time, which city, all those details, and also mentioning who were these people who were basically trying to harass the person. And they immediately reached out to us. They also gave us the contact person who was basically a local contact based in Indore. उनका नाम, नंबर, सारी डिटेल्स मैं लिंक कर भी दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए. लेकिन उनका नाम है प्रियांशु जैन and she is very much a part of that society. PFA बोलते हैं, Protection for Animals. So she sits here at Kanadia Police Station. That is where their office is. That is also a location where they do free treatment for animals, for stray dogs and other animals. तो काफ़ी escalate हो गया मामला. And immediately now it is still under process. Of course lockdown है तो this is not something on top priority, but it is something that we want to finally get done with, so that other pet owners also can breathe in their own societies and townships, not feeling like outsiders just because they own a pet.
तो RWA बेसिकली रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, और उन गाइडलाइंस के अंतर्गत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू डेजिग्नेट अ स्पॉट एंड अ प्लेस फॉर द डॉग्स टू गो एंड शिट. तो दैट इज़ वन थिंग दैट वी आर नाउ फाइटिंग फॉर, and we have been assured by those people and the president of the society that nothing like this will happen again ever. But ये एक बार ही enough था. मेरे साथ नहीं तो मतलब ये डेली बेसिस पे लोगों के साथ होता ही है. Now what is it that we can actually do to contribute and to do our bit? लास्ट ईयर लॉकडाउन में मेरी मॉम ने बेसिकली एक बहुत ही अच्छी चीज़ इनिशिएट करी थी, जिससे ना उनके ऊपर पूरा बर्डन आया था और जो बाकी लोग थे उनके लिए भी वो कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं था. सो बेसिकली शी हैड रिक्वेस्टेड ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी टू पुट देयर लेफ्ट ओवर फूड आउटसाइड इन अ बैग, घर के बाहर गेट पर लगा दे, और वो इवनिंग में कलेक्ट किया जाता था और सारे स्ट्रे डॉग्स को खिलाया जाता था. इससे मेरी मम्मी के ऊपर वो लोड इतना नहीं था कि शी हैज़ टू मेक लार्ज और बल्क क्वांटिटीज़ फॉर देम, और जो खाना ऐसे भी फिकने ही वाला था वो इन डॉग्स के लिए काम आता था. तो प्रॉबेबली आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, अगर आप सिर्फ इतना ही कर सकें कि आप अपने घर के बाहर एक पानी का एक बर्तन रख दें, जिसको आप मेक श्योर करें कि उसमें हमेशा पानी हो, और खाना आप अपना या तो फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप एंड गेट टुगेदर, और वो अपने अपने घरों से आपका बचा हुआ खाना डॉग्स के लिए इकट्ठा करके, बहुत सारे डॉग ओनर जो डॉग लवर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे. जैसे मैं कभी आपको दिखाऊंगी, बहुत लोग हैं जो उन डॉग्स को फीड करते हैं रेगुलरली, मतलब इट इज़ देयर टास्क टू मेक श्योर दैट द डॉग्स आर फेड. तो जाके उन्हें वो थैली दे दें तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर लिविंग बींग्स अराउंड अस. एंड इसी से मुझे एक चीज़ और याद आ गई. यहाँ पे एक पार्क है, एक गार्डन है, और गोगो और मैं ऐसे ही उस गार्डन के एक कोने कोने में घूम रहे थे, बिकॉज डॉग्स लाइक ग्रास ऑल्सो. कभी उनका पेट खराब होता है कुछ, तो वो अक्सर घास खाना पसंद करते हैं. उसी पार्क के बिल्कुल एंड पर, दूसरे एंड पर कुछ बच्चे खेल रहे थे. तो एक बच्चे ने काफ़ी ज़ोर से चिल्ला के मुझे उस एंड से ये बोला कि यहाँ गार्डन में कुत्ते अलाउड नहीं है. बहुत गुस्सा आया मुझे और मैंने उसे बुलाया. मैंने कहा, कौन सिखा रहा है तुम्हें इस तरीके की बातें करना? यहाँ पे कहीं तो ऑफिशियली लिखा नहीं है. देयर इज़ नो बोर्ड और नथिंग, और देयर इज़ नो, जिसको बोलते हैं ना, हम सब ने एमिकेबली मिलके तो कोई पॉलिसी सेट करी नहीं है रिगार्डिंग पेट्स और डॉग्स इन द सोसाइटी. सो जैसे बड़े बिहेव कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही आदर्श उनके बच्चों में भी आ रहे हैं. बच्चे पत्थर मारते हैं कुत्तों को देखकर, हट करते हैं या बदतमीजी करते हैं उनके साथ. तो इवेंचुअली इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स या उनके ऊपर की जनरेशन के लोग. तो हमारी कॉलोनी के एंट्रेंस पे, आई विल शो यू ऑल्सो, माई मॉम ऑलवेज गेट्स वन ऑफ दिस बिग, उन्हें कुंड बोलते हैं, पानी का कुंड मम्मी वहाँ पे रखवाती है. तो ये जो पानी के कुंड होते हैं बेसिकली इज मेंट फॉर स्ट्रे डॉग्स और हुएवर इज पासिंग बाय. गाय हो, भैंस हो, सब हमारे इंडिया में खुले ही घूमते हैं. तो अक्सर 2-4 दिन तक तो वो कुंड वहाँ पे पड़ा हुआ मिलता था. 5वें-6ठे दिन जाएंगे, देखेंगे, गार्ड से पूछेंगे तो गार्ड बोलता था कि भाई वो तो कोई उठाकर ले गया, वो नगर निगम वाले उठाकर ले गए. और जो कि बिलीवेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नगर निगम वाले ही वो कुंड एक्चुअली देते हैं सोसाइटीज़ को, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल दैट दे आर द वंस टू टेक इट अवे. सो I don't know what kind of people live in the society and form a committee to actually have such rules. They ensure there is not enough water and enough food on the streets for the dogs, and they wish for them to die because of hunger, starvation, thirst,
जो भी आप बोलें। वो भी एक फाइट चल रही है हमारी अभी भी, कि रोज़ हमें चेक करना पड़ता है उसमें पानी है नहीं है, तो गाड़ी रोक के पहले ये गार्ड को बोल के हम पानी भरवाते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब हमारे घर के बाहर हमेशा एक पानी का बर्तन रखा ही रहता है, चाहे उसमें चिड़िया पानी पिए, जो भी पानी पिए। मतलब इट्स द लीस्ट यू कैन डू एज अ ह्यूमन बीइंग। तो सोसाइटी में और इन जनरल कम्युनिटी में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग उनसे कहीं ज़्यादा है। तो नो, आई डोंट वांट टू in any way put those good people in a position where they feel कि हमारा किया हुआ तो कुछ वैल्यू ही नहीं रखता है। इनफैक्ट हमारी टाउनशिप में there are people who don't own dogs but they invest in dog pedigree। वो मम्मी को देकर जाते हैं कि क्योंकि आप डॉग्स को फीड करते हैं तो we want to contribute by giving dog food to you so that it goes to them. So people are getting aware, there is an awareness, it's just that when too many people get together who are of a negative mindset, who feel that हम 4 जने मिलकर सोसाइटी के रूल्स बनाएंगे और हम डिसाइड करेंगे कैसे क्या होगा, आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम रियली स्टार्ट्स। सो टुगेदर आई थिंक वी कैन फाइंड solutions to it just by making people aware that they have to be sensitive towards life around them and let everyone flourish. It's not only your planet, it's not only your earth. तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी सो कॉल्ड मूवमेंट है ये ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड and I am mentioning this and I am making a video on this purely because we are in a lockdown situation. पहले बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुले रहते थे, हमारे यहाँ पे पूरी चौपाटी हुआ करती थी, so they used to get food from somewhere or the other. आज की तारीख में बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है for dogs to get food for themselves. तो ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम हमारे आसपास जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं उनको एटलीस्ट पानी और खाना दें। रिस्पेक्ट पे हम लोग बाद में आएंगे क्योंकि आई थिंक देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो देयर। यहाँ पर तो owners get harassed because they have dogs, so we have a long way to get there. I'm going to put in all details in the link so that in case you are in a situation like this you know whom to reach out to, and if there is any update I'm definitely going to share that also with you very soon. Now we are going to head out for a walk. go एक बार bye बोल दो, bye कर दो. Bye everyone, and I hope to see you next. And if you do like my content, please share it, like and also subscribe. I think that's a great way for you to tell me that you appreciate my work. Thank you. See you again soon. Bye.